Assalamu alaikum students. Hope you are fine. Today our topic is properties of acids. Okay, so it's my fourth video, lecture 4. ठीक है. So आज हमें पढ़नी है properties of acids. Let's start. First property of acid is that acids have a sour taste. ओके ये तो एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा याद रखना है और हमेशा आपको तो ये याद ही होगा. सो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड. एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. देन वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी इज एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसिड सॉल्यूशन है तो जब एसिड सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या होंगे H3O पॉजिटिव आयॉन्स. ठीक है, मैंने कल ही बोला है कि फॉर एग्जांपल कोई एसिड है लाइक HCl. ये HCl जो है अगर हम इसको वाटर ऐड करते हैं तो वाटर में ये क्या करता है, ये देता है H पॉजिटिव आयॉन्स एंड Cl नेगेटिव आयॉन्स. ये H पॉजिटिव आयॉन वाटर के साथ कंबाइन होके H3O बनाता है. तो हम बोलेंगे एसिड्स की एसिडिटी इज इधर बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव आयॉन्स और दिस H3O पॉजिटिव आयॉन मतलब हाइड्रोनियम आयॉन. तो जब इसमें आयन्स प्रेजेंट है एसिड सॉल्यूशंस में दैट मीन्स इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो ऐसे सॉल्यूशंस, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स. So acids can be used as an electrolyte. Okay. The fourth property is acids react with metals to form hydrogen gas. देखो मैंने जो टॉपिक का हेडिंग ही रखा है इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. इसमें कुछ प्रॉपर्टीज केमिकल भी आ गई, कुछ फिजिकल भी आ गई. ठीक है. सो ये वाली प्रॉपर्टी जो है इट इज़ ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड मतलब एसिड्स किन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट्स देता है. ठीक है. जब एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे एक प्रोडक्ट देते हैं हाइड्रोजन गैस. सिर्फ हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं बट हाइड्रोजन गैस जो है वो उसका एक मेन प्रोडक्ट होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस बिटवीन मेटल्स एंड एसिड्स. मेटल्स और एसिड्स के बीच में रिएक्शन जब होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. तो ये हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ पे है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी बना है दैट मीन्स सॉल्ट. सो आपको ये याद रखना है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे ही फिर केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल देनी है. एटलीस्ट एक दो एग्जांपल तो आपको याद रखनी है. सो कैल्शियम जो है इट्स अ मेटल. HCl जो है इट इज़ एन एसिड. ओके. नाउ आप सोच रहे होंगे मे बी व्हाट इज़ दिस एस, व्हाट इज़ दिस AQ, इट्स एक्वस एंड व्हाट इज़ दिस G. सो ये रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यूज़ की जाती है ये टर्म्स. S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस एंड G स्टैंड्स फॉर गैस. ये रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर आपको ये भूल जाता है लिखना तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ये साथ में मेंशन करके रखो. आप सीधे ही कैल्शियम ही लिख सकते हो एस के बगैर, आप सीधे ही HCl लिख सकते हो एक्वस के बगैर. ओके. तो यहाँ पे आप H2 गैस जहाँ पे है यू कैन पुट एन एरो लाइक दिस टू रिप्रेजेंट गैस. सो ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती है, कहीं कहीं पे हमें रखनी पड़ती है साथ बट नॉट ऑलवेज. सो रिएक्शन दे के आपको डरना नहीं है. बिल्कुल कैल्शियम प्लस HCl. नाउ आप सोचोगे ये व्हाट इज़ दिस 2. अगर आपको याद होगा पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. तो ये बैलेंसर केमिकल इक्वेशन है दैट्स वाई 2 इज़ हेयर इन फ्रंट ऑफ HCl क्योंकि ये बैलेंस की गई है. देखिए कैल्शियम एक है, यहाँ से भी एक कैल्शियम है, यहाँ से 2 क्लोरीन है 2 क्लोरीन, तो यहाँ से भी Cl2 है, हो गई 2 क्लोरीन, यहाँ से 2H है, यहाँ से भी 2H है. तो इसीलिए ये बैलेंसर केमिकल इक्वेशन है, अदरवाइज और कुछ नहीं है. सो याद क्या रखना है आपको, कैल्शियम जब HCl के साथ कंबाइन हो गया तो प्रोडक्ट क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली यहाँ पे और एक मेटल है दैट इज़ अल्मोनियम और ये किसके साथ मिला, नाइट्रिक एसिड एक्वस.
ठीक है। एसिड तो हमेशा एक्वस फॉर्म में ही होगा, क्योंकि मैंने कल ही बोला कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दिखाता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर में जाके मिलके वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तभी तो उसकी एसिडिटी होती है, अदरवाइज वो अपनी एसिडिटी नहीं दिखा सकता। सो अल्मोनियम इज मेटल एंड दिस HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है। सो ये नाइट्रिक एसिड जब अल्मोनियम के साथ कंबाइन होता है तो ये देता है अल्मोनियम नाइट्रेट। अल्मोनियम नाइट्रेट इज अगेन सॉल्ट, और प्रोडक्ट क्या मिलता है, गैस। नाउ आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस 2, व्हाट इज दिस 6, व्हाट इज दिस 2 एंड व्हाट इज दिस 3। ये बैलेंस की गई है केमिकल रिएक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। देन मोर एग्जाम्पल्स like this sodium is a metal. When sodium combines and reacts with hydrochloric acid, it gives sodium chloride and hydrogen gas. Okay. So again it's metal, iron, and iron reacts with hydrochloric acid and it gives ferrous chloride or ferric chloride and hydrogen gas. Again magnesium reacts with sulfuric acid and it gives magnesium sulfate and hydrogen gas. Aluminum if reacts with hydrogen sulfate या sulfuric acid, it gives aluminum sulfate or H2 and H2 gas, hydrogen gas. That means ये क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये सल्फेट है, ये भी सल्फेट है। ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये क्लोराइड्स या सल्फेट्स जो है दे आर सॉल्ट्स। ठीक है। सो दैट मीन्स जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट होता है, कंबाइन होता है, वो क्या देता है, वो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। नाउ फिफ्थ वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। सो एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ कंबाइन होता है या मेटल हाइड्रोजन, देखो ये दो है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये एक जनरल रिएक्शन है यहाँ पे कि अगर एसिड्स जो है मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, जनरल रिएक्शन है ये, तब सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके। नाउ एग्जांपल यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट। सो इट्स अ मेटल कार्बोनेट। देखो मेटल कार्बोनेट। ओके। मेटल कार्बोनेट, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, दैट मीन्स इट्स Na एंड कार्बोनेट इज CO3। ठीक है। सो इट्स अ मेटल कार्बोनेट, सोडियम इज मेटल एंड कार्बोनेट इज CO3। मेटल कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। जब ये मिल जाते हैं, लेट मी राइट दिस इक्वेशन, इट्स Na2CO3। okay, so this is metal carbonate when it reacts with hydrochloric acid, that is HCl। ठीक है। तो ये क्या देता है, it gives sodium chloride, that is NaCl plus carbon dioxide plus water। okay, दैट मीन्स these are the products for this reaction। तो ये मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी है, दिस इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, इट कंबाइंस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वन मोर एग्जाम्पल इज इट्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डिफरेंस है। ठीक है। सो ये भी वही प्रोडक्ट्स देता है, बट पहले आप देखो डिफरेंस क्या है। इट इज सोडियम कार्बोनेट, ओके, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, दैट मीन्स ये वाला जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और यू कैन कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड ये क्या है, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो इस टाइम हमें इसकी रिएक्शन दिखानी है, प्रोडक्ट्स आर अगेन सेम। ठीक है। सो वी विल राइट NaHCO3 प्लस
HCl. Okay, it gives NaCl plus CO2 and plus H2O. Okay, I hope you are getting me. This is sodium बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो रिएक्शन सेम है वैसे ही, बट अगर क्वेश्चन में आप ये इसको दूसरा पॉइंट बनाना चाहोगे तो आप अलग अलग लिख सकते हो. व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट्स दे गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, while as if they combine with metal hydrogen carbonates, they still give the same products, that is salts, carbon dioxide and water. Now sixth property of acids. Its acids react with bases. Okay, acids जो है वो bases के साथ react करते हैं and they form salt and water. This is a general reaction for this point. Its acids plus bases, they give salt and water as product, and the reaction is known as neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आपको याद होगी ये हमने 7th में भी पढ़ी है. ठीक है, तो एसिड्स और बेसिस जो है जब वो कंबाइन होते हैं दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन. तो या अगर आप ऐसे डिफाइन करोगे, न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस वेयर सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड. ओके, एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH. Okay, it's a base. It reacts with hydrochloric acid, that is HCl, and the product is salt, that is NaCl plus water. Okay, so this is a neutralization reaction. That means acid एंड बेस जो है आपस में रिएक्ट करके उन्होंने एक न्यूट्रल सबस्टेंस को बनाया, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. सो दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ 7th पॉइंट इज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स. एसिड्स जो है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, आपको याद करने में बहुत ईजी होगा. ठीक है, so acids react with metal oxides to form salt and water. that means ये जनरल रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. ये जनरल रिएक्शन अगर आप याद रखोगे उसके बाद आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला कोई फिट कर देनी है किसी एसिड की, देन कोई मेटल ऑक्साइड, उसी का सॉल्ट लिखना है, एंड वाटर की फॉर्मूला तो आपको पता ही है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड टू गिव कॉपर क्लोराइड एंड वाटर. ओके, मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl and it reacts with copper oxide. कॉपर ऑक्साइड इज CuO. ठीक है, ये क्या देंगे, ये देंगे कॉपर क्लोराइड, दैट इज CuCl2 प्लस H2O. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है व्हेन इट रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड इट गिव्स कॉपर क्लोराइड एंड वाटर एज प्रोडक्ट. देखो ये सॉल्ट है, सॉल्ट नाम लेके आपको शायद सिर्फ घर वाला नमक दिमाग में आता होगा, बट दैट्स नॉट द केस. सॉल्ट जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, इट्स द नंबर ऑफ सॉल्ट्स, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है ना, या कोई और नाइट्रेट या सल्फेट्स, वो सारे सॉल्ट फैमिली में आते हैं. सो सॉल्ट नाम जब मैं लेती हूँ, आप बस नमक को दिमाग में नहीं लाना कि शायद सोडियम क्लोराइड है तो आप उल्टा पुल्टा लिख दोगे HCl के बदले कुछ और. फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं करना, सॉल्ट आप मत ऐसा कर दोगे HCl प्लस CuO जो है ये देगा NaCl, क्योंकि सॉल्ट बोला मैम ने. ठीक है, सॉल्ट जो है कोई भी सोडियम क्लोराइड मतलब क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ठीक है ना, ये सारे सॉल्ट फैमिली में आते हैं. ठीक है,
Then eighth property of acids is acids have corrosive nature. Okay, that means they are very dangerous. So mineral acids जो है वही ज़्यादा dangerous होते हैं as compared to organic acids. So mineral acids जो है they can cause severe burns on the skin and eat up materials like cloth, metal structures, acids, etc. ठीक है, मतलब कि अगर एसिड आपकी स्किन पे गिर जाता है, कहीं पे आपकी स्किन के साथ टच करता है तो वहाँ पे बर्न्स हो सकते हैं। एंड अगर ये किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ जाता है, अगर ये बुक्स पे पड़ गया या क्लॉथ पे पड़ गया या किसी मेटल स्ट्रक्चर पे पड़ गया तो ये उसको भी ख़राब कर सकता है। ठीक है, आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, 7th में पढ़ा भी है। ठीक है, सो ये एसिड रेन क्या होता है, ये रेन ही है बट इसमें एसिड होता है कुछ। ठीक है, 7th के चैप्टर में ये है, वो वाला वीडियो आप देख लेना एसिडिक रेन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एसिड रेन में क्या होता है, एसिड्स कुछ साथ साथ होते हैं। दैट्स वाई आपने सुना होगा कि जो ताजमहल का आपने सुना होगा, ताजमहल ख़राब जो उसकी सरफेस है बाहर से वो ख़राब होती जा रही है बिकॉज ऑफ दैट रेन, क्योंकि उस रेन में जो है एसिड होता है। एंड एसिड जो है वो कौन सा एसिड होता है, वो मिनरल एसिड होता है एंड इसीलिए वो डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, दैट मीन्स जो एसिड्स होते हैं उनका करोसिव नेचर होता है, लेकिन कौन वाले एसिड्स का, मिनरल एसिड्स का। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो ये 8 जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ाई, अब इनको ऐसे ही नोट डाउन करना कॉपी पे, इनको याद कर लेना, क्योंकि बुक पे देख के आप लोगों को ये टफ लगता है। ऐसे इसको रखोगे याद तो आपको ईजी लगेगा, तो फिर याद करने में भी आपको आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।